हाँ चलो देखो, ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक हो गया था अपना? अरे हो गया था यहाँ तक? चलो ये पूरा बना लिया क्या? ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था कि ये जो है ये, इसको क्या बोलते हैं? E1। क्या बोलते हैं? प्रथम। इसको क्या बोलेंगे? इसको, 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 इसको और इसको। क्या समझ में आया तुम लोगों को? क्या बात बोल गया मैं, पता चल गया तुम लोगों को? ठीक है ना? कैसे इसको बोलेंगे? प्रथम ऊर्जा स्तर। क्या बोलेंगे? और बाकी वालों को दूसरे को क्या बोलेंगे? द्वितीय ऊर्जा स्तर, तृतीय ऊर्जा स्तर, चतुर्थ ऊर्जा स्तर, पंचम ऊर्जा स्तर, षष्ठ और सप्तम। समझ आ गया क्या? ठीक है ना? या सेवंथ एनर्जी लेवल। क्या बोलेंगे? सेवंथ एनर्जी लेवल। समझ आई बात? आपको पूछे सेवंथ एनर्जी लेवल है तो इसको क्या बोलेंगे आप? N बराबर 7 और Q कोस कौन सा हो जाएगा? Q कोस। क्या समझ में आया? कोई डाउट है? लिखो एक लो। जब इलेक्ट्रॉन है ना बेटा n बराबर 1 में चक्कर लगाता है, क्या लगाता है इलेक्ट्रॉन? जब n बराबर 1 में लगाता है तो इलेक्ट्रॉन मतलब प्रथम कोष में चक्कर लगा रहा है या k कोष में चक्कर लगा रहा है या प्रथम ऊर्जा स्तर में चक्कर लगा रहा है, तो प्रथम ऊर्जा स्तर को क्या बोलते हैं? आद्य ऊर्जा स्तर या मूल ऊर्जा स्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आद्य ऊर्जा स्तर या क्या बोलते हैं? मूल ऊर्जा स्तर। क्या बोलते हैं? मूल ऊर्जा स्तर। क्या समझ में आई बात मेरी? लिखो, जब इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर, निम्नतम ऊर्जा स्तर, कष्ट में लिख देना प्रथम ऊर्जा स्तर या प्रथम कोष या के कोष, प्रथम ऊर्जा स्तर या प्रथम कोष या के कोष में चक्कर लगाता है इससे आद्य अवस्था कहा जाता है। आद्य अवस्था या मूल अवस्था कहा जाता है। आद्य अवस्था या मूल अवस्था कहा जाता है तथा इस ऊर्जा स्तर को मूल अवस्था कहा जाता है तथा इस ऊर्जा स्तर को क्या कहते हैं? आद्य ऊर्जा स्तर या मूल ऊर्जा स्तर कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा? ग्राउंड स्टेट कहा जाता है तथा इस ऊर्जा स्तर को क्या कहा जाता है? आद्य ऊर्जा स्तर या मूल ऊर्जा स्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आद्य ऊर्जा स्तर या मूल ऊर्जा स्तर कहा जाता है। अरे इसने रिपीट बोला ना इसको करने को, इसलिए रिपीट किया उसके लिए। आपने वापस लिख दिया? मां मूर्ख। चलो तो ये समझ में आया क्या? क्या क्या बोर की बात है वापस कर लेते हैं। देखो बोर ने पहले क्या बोला? बोर का नियम है कौन कौन से? एक तो क्या है? क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है और एक शीर्ष संबंध भौतिकी के सिद्धांत पर आधारित है। अरे समझ में आया? विकिरणों के क्वांटम सिद्धांत और शीर्ष संबंध भौतिकी पर आधारित है, पहली बात। सेकंड क्या था? ये एकल इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति पर लागू होता है और इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में चक्कर लगाता है उनकी ऊर्जा क्या होती है? निश्चित। ठीक है ना? सबकी ऊर्जा क्या होती है? फिक्स। इसका मतलब निश्चित का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है ना? निश्चित का मतलब क्या हुआ कि जहां ऊर्जा, ये ऐसे कैसे हो गया रे? इतना कैसे जा रहा है? ये ऐसे कैसे हो गया? ये क्या हो गया रे? ये रहा, ठीक है। हाँ, अब मैंने बोला था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो यहाँ इनकी ऊर्जा फिक्स है कि नहीं है? इसकी ऊर्जा भी फिक्स है, इसकी भी अलग ऊर्जा है, इसकी भी अलग ऊर्जा। सब कोषों की ऊर्जा क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। प्रत्येक कोष की ऊर्जा क्या होती है? अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग। और वो क्या होती है? निश्चित होती है। लिखना चाहो लिख देना कि प्रत्येक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा क्या होती है? अलग अलग होती है तथा वो क्या होता है? उसका मान निश्चित होता है। प्रत्येक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा अलग अलग होती है तथा उसका मान क्या होता है बेटा? निश्चित होता। तथा उसका मान क्या होता है? निश्चित होता है। आगे समझ? अब देखो मुझे यहाँ मैं ऐसे बोलूं कि ये एक इलेक्ट्रॉन था, मूल ऊर्जा स्तर में था। किसमें था? मूल। अब मेरे यहाँ इलेक्ट्रॉन था। कहाँ था इलेक्ट्रॉन? यहाँ था। इलेक्ट्रॉन यहाँ था। अब इस इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? ये ऊपर भेजना। मुझे क्या भेजना है? ऊपर। इसका मतलब ऊर्जा क्या करेगा? यहाँ से ऊपर वाले की ऊर्जा क्या है? ज्यादा, नीचे वाले की ऊर्जा क्या होगी? कम।
ठीक है ना। नाभिक के पास जो कोष होता है उसकी ऊर्जा क्या होती है, कम, और नाभिक से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी कोष की ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब ऊपर वाले की ऊर्जा क्या है, ज्यादा, तो कम से ज्यादा में जा रहा है, इसका मतलब ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी, इसको लेनी पड़ेगी। तो ये कितनी ऊर्जा लेगा, इन दोनों के अंतर के बराबर, इन दोनों के अंतर के बराबर ऊर्जा लेगा। अब ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से क्या आ रहा है, नीचे, ठीक है ना। तो ऊर्जा ऊपर से नीचे आएगा तो इसका मतलब नीचे वाले की कम है, ऊपर वाले की क्या ऊर्जा ज्यादा। तो ये कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, कितनी करेगा, दोनों ऊर्जा अंतरालों के बराबर। समझ आई बात। तो इसका मतलब क्या होगा, अब जैसे इसको ले, इसको मान लो E1 और इसको क्या मान लो E2, तो ये मेरा कौन सा होगा, E3 होगा कि नहीं होगा। क्या E1 माइनस सॉरी E2 माइनस E1 है, क्या E3 माइनस E2 के बराबर होगा क्या, बिल्कुल नहीं, अरे बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे नाभिक की बढ़ेगी, इसकी ऊर्जा इसकी से अलग है, इससे अलग है, और सबकी ऊर्जा अलग अलग है कि नहीं, तो यहाँ का अंतर भी अलग होगा, यहाँ का अंतर भी क्या होगा, अलग अलग। समझ आई बात। इसका मतलब ऊर्जा क्या होती है, क्वांटीकृत होती है, क्या होती है, क्वांटीकृत। समझ में आया क्या, अरे पता चला एनर्जी क्वांटीकृत कैसी, प्रत्येक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा क्या होती है, अलग अलग, और कैसी होती है, निश्चित होती है। मतलब इसके लिए जैसे आपको बोले इलेक्ट्रॉन के कोष में, तो उस प्रत्येक के कोष में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, समान, क्या होगी, समान। इलेक्ट्रॉन एल कोष में, तो प्रत्येक एल कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, समान, ठीक है। और के से एल में गया तो ऊर्जा कितनी देनी पड़ेगी, जितना के और एल के मध्य ऊर्जा अंतराल है उतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्यों, ऊपर वाले कोष की ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा, जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ेगी ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है ना। और मैं बोलूं एल से के में आ रहा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो उत्सर्जित क्या करेगा, ऊर्जा क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा क्या करेगा, त्यागेगा, क्योंकि के की क्या है, कम, और एल की क्या बेटा, ज्यादा। तो ज्यादा से कम आएगा, तो इसका मतलब एनर्जी दी, उसने एनर्जी क्या की, दी। क्या समझ में आई बात मेरी, समझ में आया, क्या बात बोल गया। यहां लिखना चाहो तो लिख लो, क्या लिखोगे रे, क्या ये सर, क्या इस साइड देखो, ये ऐसे क्यों हो रहा है, इधर वाला, ऐसे क्यों हो रहा है, हैंग हो गया, नहीं गर्म हो गया, नहीं, हाँ अपन पढ़ा था, ज्यादा है ना मेरी स्पीड है, हर कोई कह रहा है, वीडियो में देखे तुमने कमेंट आ रहे हैं कि सर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, फिर चलो करें हैं, समझा नहीं बात, पता नहीं वो अपन नहीं जानते हैं। अरे लोगों को बोलो स्पीड बढ़ाओ खुद की, मेरी क्यों कम करवा रहे हो, तुम्हें समझ में आता है मेरी स्पीड से, मैच कर जाते हो तुम लोग पक्का, या तुम्हें भी नहीं, वो तो लास्ट वाला वीडियो अपलोड ही नहीं हुआ अभी, ठीक है ना। हाँ चलिए बात करते हैं, इस साइड देखो, मैं बोलूँ ये मेरा ऊर्जा स्तर है, ये भी मेरा क्या होगा, ऊर्जा स्तर, ये ऐसे, ठीक है ना, ऊपर वाला ये ऐसे, जैसे जैसे ऊपर जाओगे एनर्जी लेवल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, एनर्जी मतलब बीच में गैप क्या होता जाएगा, कम। ये E3 है और ये क्या है, E4, यहाँ कहीं नाभिक होगा बेटा, अरे है कि नहीं है। अब मैं बोलूँ इस साइड देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा एक, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर, ऊपर जाएगा, ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण, क्या करेगा, और अवशोषण क्या करेगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन, क्या करेगा, क्योंकि इसकी ऊर्जा अपन को पता है, ऊर्जा का जो ट्रेंड होता है वो E1 का क्या होगा, कम है किससे, E2 से, और E2 का कम है किससे, E3 से, E4, और उसके बाद E5 डॉट 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 En, तो समझ आई बात, ठीक है ना। और n का मान होता है ना जो कोष का, वो n बराबर 1 2 3 डॉट 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 क्या होगा, अनंत तक होता है, कहां तक होता है, अनंत तक। इसका मतलब किसी भी परमाणु के अंदर अनंत कोष होते हैं, कितने होते हैं, लिख लो, लिखना चाहो लिख देना, किसी भी परमाणु के अंदर अनंत कोष होते हैं, किसी भी परमाणु के अंदर अनंत कोष होते हैं, कितने होते हैं बेटा, अनंत। अतः n का मान क्या होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत, ठीक है ना। अरे समझ में आ रही मेरी बातें, ऐसा तो नहीं ले वो तो क्या बोल रहा है, ठीक है। आज स्पीड अपनी बहुत शानदार है, ठीक है ना। अरे समझ में आ रहा है पक्का, चलिए बात करते हैं, ठीक है। अब ये लिख देना, ये बात भी तुम्हें समझ में आ गई होगी, चलो लिखो, ये मैंने पहले समझा दी, इसके बाद वापस और समझाऊंगा, परंतु अभी ये एक बार समझ में आ जानी चाहिए तुम लोगों को।
पानी है बोतल में? है? अच्छा स्टॉक में है, लिख लो लिख लो लिख लो फटाफट लिख लो। लिख लिया? लिखो। क्या बातें कर रहा है पीछे? चलो हो गया क्या? अब लिखो, बोर ने अपने 3 अभिग्रहित दिए। कितने अभिग्रहित दिए? 3। लिखो बोर के अभिग्रहित। बोर के अभिग्रहित या अवधारणा। हाँ ये देखो ऐसे आ रहा है, ये क्यों हो रहा है ऐसा? अरे करना कैसे नहीं आता? हर में ऐसे कैसे हो रहा है? ऐसे क्या है? ये देखिए, चलो मरने दो जो भी हो रहा है, ठीक है ना। हाँ चलो इस साइड देखो, बोर के अभिकृत क्या लिखोगे? अभिग्रह, ठीक है ना, या अवधारणा। इंग्लिश में बोलते हैं बोर पोस्टुलेट्स। क्या बोलते हैं? बोर पोस्टुलेट, अवधारणा, ठीक है ना। हाँ अवधारणा फर्स्ट, पहली अवधारणा। हाँ अवधारणा प्रथम, लिखो प्रथम अवधारणा। हाँ हाँ प्रथम अवधारणा सीधी लिख, ऐसे लिख, क्या ऐसे लिखना है? हाँ प्रथम अवधारणा। और ये उसमें भी पूछी जाती है, किसमें? फिजिक्स में 12वीं के। देखो बोर की प्रथम अवधारणा, देखो प्रथम अवधारणा सीधा लिख दो, प्रथम अवधारणा। हाँ प्रथम अवधारणा। हाँ बोर क्या बोला? ये नाभिक अपना, ये क्या है? नाभिक। इसका मतलब नाभिक के अंदर जेडी लिख देता हूं मैं। समझ आ रही है क्या लिख रहा हूं? जेडी। ये मेरा क्या है? जेडी। और ये नाभिक है, और दो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ पे इलेक्ट्रॉन क्या लगाता है? चक्र। वर्ताकार पथ पे इलेक्ट्रॉन क्या लगाता है? चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य बोर ने बोला कि एक आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है बेटा? आकर्षण बल। तो इस आकर्षण बल को क्या बोलते हैं बेटा? आकर्षण बल है। ये कौन सा है बेटा? आकर्षण बल। और ये आकर्षण जो बल होता है बेटा, ये जो आकर्षण बल होता है, ठीक है ना, ये आकर्षण बल होता है, इसको क्या बोलेंगे? कूलाम्बीय आकर्षण। क्या बोलते हैं बेटा? कूलाम्बीय आकर्षण बल। क्या होता है बेटा? कूलाम्बीय आकर्षण बल। समझ में आया क्या? या इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत। पढ़ रखा है क्या? आकर्षण, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। समझ आई बात? और इसका क्या होता है? वैल्यू बताओ। फोर्स होता है, ये बल होता है जो क्या होता है? K Q1 Q2 बटा स्क्वायर। यही होता है कि नहीं होता? ठीक है, जहां K बराबर क्या है? कूलाम नियतांक। K बराबर क्या होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है, और K बराबर एक और वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट पर माध्यम की क्या होती है? पारगम्यता। और उसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या यही होता है क्या? पक्का? चलो अब देखो ये होता है क्या? पारगम्यता। देखो इस साइड देखो, ये एक मेरा Q है और ये मेरा क्या है? Q2। इसके मध्य डिस्टेंस ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये Q1 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये Q2 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, परंतु इसके बीच में ये एयर भी तो है, हवा वगैरह है, कोई माध्यम तो होगा। तो वो माध्यम जो इसके ऊपर इसका फोर्स इसके ऊपर कम कर रहा है और इसका फोर्स इसके ऊपर कम कर रहा है, उसको अपन बोलते हैं E0। क्या बोलते हैं उसको? E0। क्या समझ में आया? पक्का? चलिए अब इस साइड देखो, ये Q1 Q2 है, तो उसने कूलाम ने बोला कि इसका फोर्स है वो इन दोनों के क्या होगा? परिणाम के क्या होगा?
समानुपाती, और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है ना, समझ में आएगा। इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2, तो 1 व 2 से F समानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो कुलाम ने बोला कि अपन यहाँ पे क्या देंगे, अपना स्थिरांक, तो वो क्या है कि K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। क्या समझ में आया, पक्का। अरे पता चला इनके बीच की डिस्टेंस अपन ने कितनी मान ली, R। कितनी मान ली बेटा, R। तो उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो कौन सा है बेटा, कुलाम्बीय बल। कौन सा बेटा, बल। यहाँ पे कौन सा लगेगा, कुलाम्बीय बल। इसका मतलब यहाँ पे Q1 कितना हो गया, बताओ मेरे को, Q1 कितना होगा, ZE कितना हो गया, क्योंकि यहाँ पे नाभिक में कितने कुल प्रोटॉन होंगे। अरे नाभिक में आवेश किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि न्यूट्रॉन तो उसमें क्या होता है, उदासीन होता है। तो कुल आवेश होगा नाभिक का वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से। और प्रोटॉन कितने होंगे, परमाणु क्रमांक के बराबर, और परमाणु क्रमांक को किससे रिप्रेजेंट, Z से। और एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है कि नहीं होता, तो कितना हो गया, ZE। ठीक है ना, ये नाभिकीय आवेश है, ZE वो क्या है, ये नाभिकीय आवेश। आवेश, नाभिकीय आवेश। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या यहाँ। और Z क्या, परमाणु, यहाँ पे Z परमाणु क्रमांक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो Q2 क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, E। क्या हो गया, E। इसका मतलब कुलाम्बीय फोर्स क्या होगा यहाँ पे, KZE और इंटू E बट्टा क्या हो गया, R स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस मैंने कितनी ली है, R। तो बराबर क्या हो जाएगा, KZE स्क्वायर बट्टा R स्क्वायर। क्या यही होगा, कोई डाउट है क्या, नहीं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ पे गति करता हुआ कौन सा बल लगाता है, अपकेंद्रीय बल। क्या लगाता है, बाहर की तरफ क्या लगेगा, अपकेंद्रीय बल। कौन सा लगेगा, अपकेंद्रीय बल। और अपकेंद्रीय बल होता है mv स्क्वायर बटा R। क्या होता है बेटा, स्क्वायर बटा। तो कुलाम ने ये बोला, मतलब सॉरी, बोर के प्रथम अभिकर्ता में बोर ने कहा कि इसके ऊपर लगने वाला कौन सा, आकर्षण बल। कौन सा, आकर्षण बल। और अपकेंद्रीय बल के क्या होता है, बराबर। इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निश्चित वर्ताकार पथ पे क्या लगाता है, चक्कर, निश्चित। समझ आई बात। अब मैं बोलूं कि मेरे को खींचने वाला, मतलब एक फोर्स इस साइड और एक फोर्स ऐसे, मतलब इलेक्ट्रॉन चाह रहा है कि मैं बाहर भागूं, नाभिक बोला नहीं, जाने नहीं दूंगा। समझ आई बात। तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन बोलेगा नहीं मैं तो जाऊंगा, नाभिक बोला नहीं मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गया कि नहीं होगा, अरे है कि नहीं है। मेरे को एक व्यक्ति इधर से खींचे और एक इधर से खींचे, क्या मैं हिलता उल्टा नजर आऊंगा, वो अलग बात है कि मेरे हाथ थोड़ी देर बाद निकल जाएंगे, समझ रही बात। परंतु क्या आपको लगेगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दो प्रकार के होते हैं, एक डायनेमिक और एक स्टैटिक। डायनेमिक अपन केमिस्ट्री में पढ़े, स्टैटिक फिजिक्स में पढ़ाते हैं। ठीक है ना, कि किसी के ऊपर जैसे मैं इस पेन के ऊपर लगाऊं फोर्स, लगा तो रहा हूं और पेन हिल रही है क्या, नहीं। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन बाहर भाग रहा है, ठीक है ना। और बाहर भागने के लिए कौन उत्तरदायी है, अभिकेंद्रीय बल। और अंदर खींचने के लिए कौन सा है, आकर्षण बल। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, स्थिर। क्या हो गया बेटा, स्थिर। समझ आया क्या, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा, स्थिर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मैं जाऊं, इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है, मैं जाऊं। और यहां पे पूछे इलेक्ट्रॉन की कौन सी गति है, तो इसको बोलते हैं स्पर्श रेखीय गति होती है। कौन सी होती है, स्पर्श रेखीय गति। रेखीय गति कौन सी गति होती है बेटा, स्पर्श रेखीय गति। समझ आ रही बात। इलेक्ट्रॉन की कौन सी गति होती है बेटा, स्पर्श रेखीय गति। क्या समझ में आया, पक्का। अब उसने कुलाम ने क्या बोला कि कुलाम ने, मतलब कुलाम क्या, बोर ने क्या बोला यहाँ पे, बोर ने ये बोला कि यहाँ पे जो लग रहा है अपकेंद्रीय बल, कौन सा लग रहा है बेटा, अपकेंद्रीय बल। और कुलाम्बीय बल क्या होता है, बराबर। लिख दूं क्या, ठीक है ना, लिखो, लिख दो, पॉइंट लिख दो, सीधा लिखो, है प्रथम अभिकृत में लिखो, पॉइंट लिखो। बोर के अनुसार नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, क्वेश्चन में लिख देना, कुलाम्बीय बल या स्थिर वैद्युत बल। आकर्षण बल कौन सा होता है बेटा, कुलाम्बीय बल या कौन सा होता है, कि मध्य लगने वाला आकर्षण बल। क्वेश्चन में लिख देना, कुलाम्बीय बल या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या स्थिर वैद्युत बल, जो भी लिखो। बल इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले अपकेंद्रीय बल के बराबर होता है। अपकेंद्रीय बल क्वेश्चन लिख देना, बाहर की तरफ लगने वाला,
पर लगने वाला अपकेंद्रीय बल, क्वेश्चन में लिखा बाहर की तरफ लगने वाला बल, मतलब वो बाहर इलेक्ट्रॉन को क्या लेके जा रहा है बेटा, बाहर की तरफ, अपकेंद्रीय बल। और अपकेंद्रीय बल कहाँ की तरफ होता है, बाहर की तरफ। देखो बाहर की तरफ लगने वाला बल, हाँ, बल के बराबर होता है, अपकेंद्रीय बल के बराबर होता है। अतः नाभिक की ओर लगने वाला आकर्षण बल, अतः नाभिक की ओर लगने वाला आकर्षण बल बराबर लगने वाला आकर्षण बल बराबर इलेक्ट्रॉन पर बाहर की ओर, इलेक्ट्रॉन पर बाहर की ओर लगने वाला आकर्षण बल बराबर इलेक्ट्रॉन पर बाहर की ओर लगने वाला अपकेंद्रीय बल, लगने वाला अपकेंद्रीय बल। क्या समझ में आई कहानी? ठीक है, अब यहां पे क्या बोलेंगे, यहां पे ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि यहां पे बोलेंगे अपकेंद्रीय बल, क्या बोलेंगे, या मैं लिख कुलाम्बीय बल, क्या लिख दूं बेटा, कुलाम्बीय बल। बल बराबर क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, के जेड ई स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एम वी स्क्वायर बट्टा आर। क्या समझ में आया? और ये बोर का क्या, पहला अभिकृत है, क्या बेटा, पहला अभिकृत। छाप दो फटाक से। हाँ, आकर्षण बल तो अंदर खींचना चाह रहा है ना, अपकेंद्रीय बल बाहर लेके जाना चाह रहा है। स्पर्श रेखीय गति की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या जाना चाह रहा है, बाहर, ठीक है। और आकर्षण बल बोला नहीं, ठीक है, वापस खींचा तो दोनों बराबर हो जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं ऊपर जाता। वो निश्चित कक्षा वाले में क्या लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। ऐसा माना होता है, ऐसा वो बाद में पढ़ेंगे। अभी भी परमाणु के बारे में पूरी बातें सत्य नहीं है, समझ आ रही बात, ठीक है। अपन पढ़ेंगे लास्ट तक, श्रोडिंगर तक जाएंगे तब पता चलेगा यार सारी बातें आगे झूठी बोलते आ रहे थे, पर इसने बहुत अच्छे से समझाया, इसलिए लोग कहते हैं यार बोर ने बहुत अच्छी बातें बोली। समझ आई बात, इसने साइंटिफिक बातें बहुत अच्छे तरीके से की थी। चलो लिखो 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 लिखो, है आर से आर नहीं काटना, वो बाद में काटेंगे अपन, काटे तो भी ठीक है। हाँ, ये जो है ना यहाँ पे, ये कौन सा है, एमकेएस पद्धति में, किसमें बेटा, सीजीएस में लिखना हो इसको, ये एमकेएस में लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ बेटा, एमकेएस। यदि आपको पूछे कि सीजीएस में बताओ, सीजीएस में, तो यहाँ से के का वैल्यू वहां पे के बराबर क्या हो जाता है, 1, के बराबर क्या हो जाता है सीजीएस में 1, के, तो के बराबर 1 हो गया तो क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, एम वी स्क्वायर बट्टा आर। तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने ऐसे ही मतलब इन जनरल नॉलेज के लिए बताया, लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, मतलब ऐसे ही बता दिया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है भाई, पक्का? फास्ट लिखो तो, धड़ाधड़ स्पीड फास्ट होनी चाहिए। फास्ट होनी चाहिए। हाँ, सब कुछ करना है। पूछ पूछ के बातें कर रहे हो, काम कर रहे हो। ले लिख लिया। देखो बोर का द्वितीय अभिग्रहित, देखो बोर का द्वितीय अभिग्रहित, फटाफट लिखो रे। 6 बज गए, कितने बजे छुट्टी होती? चलो बोर के तीनों अभिग्रहित कर देते हैं, फिर करते हैं। चलो लिखो 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 लिखो। लाइट ने धोखा दे दिया आज तो, वरना बहुत ज़्यादा कर लेते।
हो गया? चलो करें आगे। लिख दिया? लिखो द्वितीय अवधारणा, लिखो द्वितीय अवधारणा, द्वितीय अवधारणा, द्वितीय अवधारणा। द्वितीय अवधारणा लिखो। द्वितीय अवधारणा बोर्ड ने क्या बोला? इधर देखो। अब बोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ पे क्या लगा रहे हैं? चक्कर। ये केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनका कोणीय संवेग, कौन सा बेटा? कोणीय संवेग, संवेग जिसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जे से करते हैं ना। तो आप किससे करते हैं फिजिक्स में? हाँ टो है। चलो अपन जे ही बोलेंगे ठीक है ना। जे से किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जे से। हाँ तुमने ये पढ़ा होगा है? नहीं, चलो जे से रिप्रेजेंट कर किससे करते हैं? उसने बोला इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर, कोषों में चक्कर लगाएगा जिनका कोणीय संवेग एच कट के पूर्ण गुणज हो। एच कट, और एच कट बराबर होता है एच अपॉन 2 पाई। इसलिए क्या होता है? एच अपॉन 2 पाई के क्या हो? पूर्ण गुणज। लिखो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है, हाँ या चक्कर लगाएगा ऐसे लिख दो। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनका कोणीय संवेग, जिनका कोणीय संवेग, जिनका कोणीय संवेग क्या हो? एच कट या एच अपॉन 2 पाई के पूर्ण गुणज हो। पूर्ण गुणज होता है एच कट या पूर्ण गुणज हो। एच कट को हैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हैश, हैश, हस हैश, जो भी हैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैश। ठीक है, अंग्रेज है, ई को ए कब बोल देना। ठीक है ना, मुझे ऐसे ही होता है। अंग्रेजी किसी को समझ में आई नहीं। मेरा तो उस दिन से मन उड़ गया था जिस दिन से साइकोलॉजी के अंदर पी साइलेंट था ठीक है ना, समझ आई बात? नमोनिया के अंदर भी पिनोमनिया होता है, ऐसा कुछ होता है ना। हाँ चलो अब इस साइड देखो। तो इसका मतलब कोणीय संवेग बराबर क्या होगा? कोणीय संवेग बराबर क्या होगा? एच कट क्या होगा? और जहां एच कट बराबर क्या होता है? एच अपॉन 2 पाई बराबर क्या होता है? एच कट। ठीक है ना। तो इसका मतलब, और यहाँ पे मैं एन लिख देता हूँ। एन का मतलब क्या हो गया? समझ आई? पहले एन बराबर 1 है तो पहला कोस, एन बराबर 2 है तो दूसरा कोस, एन बराबर 3 है तो तीसरा कोस। ठीक है ना। इसका मतलब कोणीय संवेग जे बराबर क्या हो गया? एन एच अपॉन 2 पाई। समझ में आया क्या? और कोणीय संवेग, संवेग का होता है mv, और कोणीय रेंगुलर है तो क्या हो जाएगा? r। तो mvr बराबर क्या हो गया? एन एच अपॉन 2 पाई। क्या समझ में आया तुम लोगों को? जहां m बराबर क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। पता है कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की घात -31 kg। ठीक है ना। v क्या है? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना, औकात पे आ गए नहीं हाँ इलेक्ट्रॉन का वेग। ठीक है ना। अपना आर क्या है? त्रिज्या, कोश की त्रिज्या। किसकी? कोश की रेडियस ऑफ सेल या ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है। एन बराबर क्या होगा? एन बराबर होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत। हाँ अनंत तक, कोई भी मतलब। और ये क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक होगा। कैसा होगा? धनात्मक पूर्णांक। समझ में आ रहा है क्या? पूर्णांक। समझ आई बात? ठीक है। एच क्या? प्लांक नियतांक। क्या है एच? प्लांक नियतांक। और प्लांक नियतांक की वैल्यू कितनी होती है? 6.62। बताओ रे सेकेंड। और पाई वैल्यू क्या होती है? 3.14। आगे समझ में?
ठीक है ना, कोणीय संवेग। अब देखो कोणीय संवेग कभी भी, कोणीय संवेग कभी भी क्या, कोणीय संवेग क्या होगा बेटा, देखो कोणीय संवेग, ठीक है ना, हमेशा क्या होगा, ठीक है ना, और पूर्णांक क्या मतलब, देखो h/2 हो सकता है, 2h क्या हो सकता है 2 या मैं इसको क्या लिख सकता हूं यहां करके, ठीक है ना, h/π, और लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, और 3h क्या हो सकता है 2 या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, या इसको मैं लिख सकता हूं 1.5h/2 अरे सॉरी पाई, अरे लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, या मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1.5h/π, और या क्या होगा 4h/2, या इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2h/π, ठीक है ना, हो डॉट 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 हो सकता है, परंतु कभी भी जैसे 1.5h/2 हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि n का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता, पॉइंटों में नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है √3h/2, ऐसा हो सकता है क्या, ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है √2h/2, अरे हो सकता है क्या ऐसा हो सकता है कि h/π, नहीं हो सकता, h/π नहीं हो सकता, अरे है कि नहीं है, नहीं हो सकता ना, अरे यहाँ पे 2 नीचे 2, ये क्या पड़ा है बोला था ऐसे ही, ठीक है ना, 3h इत्यादि नहीं हो सकता, इत्यादि नहीं हो सकता है, h/3 ये भी नहीं हो सकता ना, समझ आ रही बात, चलो समझ में आया क्या, पक्का, ठीक है, एक बोर का और अभी रहता है, ठीक है ना, ठीक है ना, इतनी जगह छोड़ दो, कितने तुम्हें पता चल गया, ये पता चल गया, छोड़, ये हो गया, समझ में आ गया क्या, हाँ लिख दो, अवधारणा तृतीय, अवधारणा कौन सी, तीसरी, क्या है लिखो इसमें, अवधारणा तृतीय, तीसरी ये बोलता है कि देखो ये रहा अपना परमाणु, और परमाणु के ये कौन से होंगे, पहला कोष, और इसमें कोई ये कोष है, ठीक है, इसका मैं बोल दूं E1, ये है निम्न ऊर्जा स्तर, क्या है बेटा, निम्न ऊर्जा स्तर, और ये मेरा कोई E2 है, कोई भी मतलब हो सकता है E2, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि दूसरे हो, मतलब उच्च ऊर्जा स्तर है, क्या बेटा, ऊर्जा स्तर, समझ में आया क्या। अब देखो उसने बोर ने बोला, बोर के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से क्या जाता, उच्च ऊर्जा स्तर में कहा जाता है, तो ऊर्जा का क्या करेगा, दोनों ऊर्जा अंतरालों के बराबर ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण, ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण, और ऊपर ऊर्जा स्तर से क्या आएगा, निम्न ऊर्जा स्तर में, तो ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन, यहाँ पे तो क्या कर रहा है, अवशोषण, और यहाँ पे क्या कर रहा है, उत्सर्जन, तो यहाँ पे बोलो उत्सर्जित ऊर्जा का मान दोनों ऊर्जा अंतरालों के क्या होता है, बराबर, क्या होता है, बराबर, समझ में आए क्या, इसका मतलब उसने बोला कि डेल्टा E है जो, क्या होगा बेटा, डेल्टा E ऊर्जा अंतराल, वो होगा क्या होगा, E2 माइनस E1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोड, ताकि एनर्जी किस में आ जाए, पॉजिटिव में, समझ में आया क्या, पक्का पता चला, लिखो, हाँ ये परमाणु होगा, परमाणु के अंदर क्या होंगे, कोष होंगे, पहले कोष से इलेक्ट्रॉन की जसी के मैं तीसरे कोष में चला जाऊंगा, तो किससे जाएगा, एनर्जी लेके जाएगा ना, ऐसे कैसे जा पाएगा भाई, अपन को तेरे को यहां से नीचे जाना है, एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो तू नीचे जाएगी, एनर्जी कितनी लेगी, जितने रिक्वायरमेंट है उतनी, मतलब दोनों कोषों के बीच में ऊर्जा अंतराल है उसके बराबर, समझ आई बात, और ऊपर से नीचे आया तो नीचे वाले की तो एनर्जी क्या है, कम है, ऊपर वाले की क्या है, ज्यादा, तो ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा ही नहीं करेगा, क्योंकि ऊर्जा कम कर रहा है वो, तो ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन, तो उत्सर्जित ऊर्जा का मान या अवशोषित ऊर्जा का मान क्या होता है, दोनों ऊर्जा अंतरालों के क्या होता है, बराबर, क्या होता है बेटा, बराबर, तो ये बोर के तीनों पोस्टुलेट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिखो इसमें, लिखो, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर से, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर से, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तो उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, संक्रमण करता है तो
ऊर्जा का अवशोषण करता है। संक्रमण करता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। यह अवशोषित ऊर्जा ऊर्जा का अवशोषण करता है। फास्ट लिखो। यह अवशोषित ऊर्जा दोनों ऊर्जा स्तरों की, यह अवशोषित ऊर्जा दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के समान होती है। दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के समान होती है, समान होती है। दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के समान होती है। दोनों ऊर्जा स्तरों के ऊर्जाओं के अंतर के समान होती है तथा इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो यह उत्सर्जित ऊर्जा संक्रमण करता है तो यह उत्सर्जित ऊर्जा दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के यह उत्सर्जित ऊर्जा, वापस बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो यह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। लिखो, यह उत्सर्जित ऊर्जा दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के समान होती है। स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के समान होती है। समझ में आया क्या? कोई डाउट है? नहीं। पड़ोसी के देख के लिख ले। पड़ोसी परमेश्वर है। चलो, ती है।